Hello students, so we are going to move ahead in the chapter Principles of Inheritance and Variation. Okay, and we did talk about different concepts regarding the Mendel. Okay, so in this lecture I would be talking about the Mendelian concepts only, but I'll be discussing more points, further points regarding that topic. Okay, so I would be talking about the law of segregation, okay, which was given by Mendel. So I will talk about the law of segregation. सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं. व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? सो सेग्रीगेट का मतलब होता है टू सेपरेट. ठीक है. एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट देयर आर यूनिट फैक्टर्स, okay, which are located on the chromosome. There are unit factors which are located on the chromosome and those unit factors are in pairs. ठीक है. प्रीवियस लेक्चर में बात हुई थी. यूनिट फैक्टर्स मतलब जीन्स. यूनिट फैक्टर्स present on chromosome are in pair. ठीक है. That means if I talk about a homologous chromosome, obviously homologous chromosome के ऊपर ही होगा. homologous chromosome की डेफिनेशन कल लिखी थी. सेम साइज, सेम जेनेटिक कंटेंट. ठीक है. तो अगर यहां पे देयर इज अ जीन फॉर हाइट, तो उसी पैर के, उसी सेट के क्रोमोसोम में, दूसरे क्रोमोसोम में क्या होगा? वहां पे क्या होगा? देयर इज गोइंग टू बी जीन फॉर हाइट. जीन फॉर हाइट. और प्रीवियस लेक्चर में देख रहे थे कि इट कैन बी लाइक, इट कैन गो लाइक, यहां पे कैपिटल टी है तो यहां पे भी कैपिटल टी हो सकता है, यहां पे कैपिटल टी है तो यहाँ पे स्मॉल टी हो सकता है, फिर यहाँ पे स्मॉल टी है तो यहाँ पे भी स्मॉल टी हो सकता है. तीन टाइप्स, तीन आउटकम्स थे. सो कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, स्मॉल टी. होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन. क्लियर है? सो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि यूनिट फैक्टर्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम आर इन पेयर्स. करेक्ट है. बट जब गैमेट बनेंगे, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ईच ऑफ दिस यूनिट फैक्टर इज गोइंग टू सेपरेट. During the formation of gamete, during formation of gamete, each unit factor separates. Each unit factor separates. Okay. और each component of the unit factor separates. That means कि स्पर्म अगर बन रहा है तो स्पर्म में, एक स्पर्म में कैपिटल टी आएगा तो दूसरे स्पर्म में कैपिटल टी आएगा, याला जी आएगा, दूसरे स्पर्म में याला आएगा. बिकॉज होता है क्या है, क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मियोसिस. द क्रोमोसोम्स दे गो अपार्ट. ठीक है. तो लेट्स से अगर ये जो अपना पहला पैर था, ओके, एंड इट हैज अ जीन फॉर हाइट, यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है. तो अब क्या होगा, जब गैमेट्स बनेंगे तो दोनों क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे. सो वन क्रोमोसोम वुड रीच इनटू अनदर क्रोमोसोम, इनटू अनदर गैमेट, एंड द अदर क्रोमोसोम वुड रीच इनटू द अनदर गैमेट. मतलब अगर दो स्पर्म बने, देयर आर टू स्पर्म्स बीइंग फॉर्म्ड, सो वन ऑफ द स्पर्म वुड रिसीव दिस क्रोमोसोम एंड अदर स्पर्म वुड रिसीव दिस क्रोमोसोम. तो अगर ये वाला क्रोमोसोम आया स्पर्म के पास तो इट वुड हैव दैट डोमिनेंट एलील, और ये आया तो इट वुड हैव द रिसेसिव एलील. ठीक है. तो दोनों जो फैक्टर्स थे, ईच यूनिट फैक्टर और द ईच जीन और द ईच एलील हैज बीन सेपरेटेड. गेटिंग द आइडिया कि समझ में नहीं आया? सो द चांसेस इज 50-50% ऑलवेज. यार देयर इज अ 50% चांस कि आपको स्पर्म मिलेगा कैपिटल टी के साथ, एंड देयर इज अ 50% चांस कि आपको स्पर्म मिलेगा विद द स्मॉल टी. सिंपल एंड इजी. क्लियर है? ओके. सो दिस इज ऑल हैपनिंग थ्रू अ डिवीजन. कौन सा डिवीजन होता था? क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग कहां पे होती थी? कौन से डिवीजन में होती थी? तो इट वाज नोन एज meiosis. It is known as meiosis. ठीक है. Is it clear? So when meiosis occurs, the chromosome they split into half. Okay. So one of the chromosome would go to another sperm, another would go to the other sperm, and this is how
the genes or the unit factors would separate. So each chromosome receiving one unit factor. ठीक है? So I'll put it as the gametes will have one unit factor each. Gamete would have one unit factor each. ठीक है? तो अगर जो इंडिविजुअल है, इफ इट हैज कैपिटल T, तो जो स्पर्म बनेगा, स्पर्म वुड कैरी कैपिटल T. If the individual has capital T small t, 50% sperm would have capital T and 50% sperm would have small t. If the individual has small t, so in that case all the sperm would carry small t. So it depends on the individual कि उसके पास homozygous condition है या heterozygous condition है. But every time the unit factors are going to split and each unit factor is going to land in each gamete. ठीक है? So gamete would have one unit factor each. ठीक है? And that is मैंने लिखा है यहाँ पे 50-50% का चांस है ना, जैसे यहाँ पे याली कंडीशन में there is 50-50% चांस, यहाँ पे तो पूरा 100% क्योंकि this is homozygous. ठीक है? So we have to mention there's an equal frequency. Gametes are produced in equal frequency. ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा कि याले केस में अगर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो 90% स्पर्म के पास कैपिटल T होगा, 10% स्पर्म के पास स्मॉल t होगा. नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. 50% would have capital T and 50% would have small t. That is the law of segregation. ठीक है? Now I'll talk about the monohybrid cross. So monohybrid cross में जो कैरेक्टर की अपन बात करेंगे, सिंगल कैरेक्टर, that is going to be the stem height. मोनोहाइब्रिड क्रॉस. क्यों सिंगल कैरेक्टर की बात करनी है? क्योंकि मोनोहाइब्रिड है. क्या है? मोनोहाइब्रिड है. और यहाँ पे अपन कौन सा कैरेक्टर कंसिडर करेंगे? वी वुड बी कंसिडरिंग द हाइट ऑफ द प्लांट, दैट इज the stem height. That is the stem height. Clear है? So we need to be knowing that every time we make a cross between the parents are supposed to be pure breeds. Okay, they should be in homozygous condition. मैंने previously भी वाली बात बताई थी आपको. So जो parental generation को consider किया जाएगा, I'll take the parents as tall and dwarf मतलब छोटा. ठीक है? So tall, this is the phenotype. ओके, तो इसका जीनोटाइप में लिखूंगा कैपिटल T. आपको पता है ना, डोमिनेंट वाले कैरेक्टर के लिए कैपिटल अल्फाबेट्स यूज किए जाते हैं और रिसेसिव वाले के लिए स्मॉल लेटर्स यूज किए जाते हैं. एंड दिस इज गोइंग टू बी, और स्मॉल लेटर्स किसके? डोमिनेंट वाले के ही स्मॉल लेटर्स यूज करने. यू कैन नॉट यूज डी. आप डी यूज नहीं कर सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे टी यूज किया तो आप यहाँ पे डी यूज नहीं करोगे. आपको अल्फाबेट्स कौन से यूज करने हैं? यही अल्फाबेट यूज करना है, बिकॉज दिस इज डोमिनेंट कैरेक्टर, बट इट हैज टू बी यूज्ड इन स्मॉल लेटर्स. ठीक है, समझ में आ गया? अब जब गैमेट बनता है यहाँ पे, तो गैमेट तो एक ही टाइप का बनेगा बिकॉज होमोजाइगस कंडीशन है. सो जो गैमेट बनेगा इट वुड कंटेन ऑल दी मेल गैमेट्स वुड कंटेन टी एंड द फीमेल गैमेट्स वुड कंटेन स्मॉल टी. लेट्स से, ठीक है. अब क्या होगा? इन दोनों का क्रॉस होगा, जाइगोट बनेगा. तो जो जाइगोट बनेगा, ओके, दैट वुड हैव कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बोथ. उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी भी आएगा. ये जो चीज ऑब्टेन हुई, दिस इज नोन एज द फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1. दिस इज टर्म्ड एज द फर्स्ट फिलियल जनरेशन, या फिर वी कैन आल्सो पुट इट एज F1. क्या आया? F1 प्रोजेनी आपको मिली. सो F1 प्रोजेनी क्या है? F1 प्रोजेनी भी क्या? हेट्रोजाइगस है. पेरेंट्स होमोजाइगस थे, ये होमोजाइगस था, पर जो F1 प्रोजेनी ये क्या है? दिस इज हेट्रोजाइगस. ठीक है.
और आपको पता है कि यार द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन हुआ इनिशियल वाले स्टेज में, दिस वाज क्रॉस पॉलिनेशन। क्या था? दिस वाज ठीक है। अब ये जो फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है इस प्लांट का, तो ये फ्लावर क्या करेगा? ये सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। क्या करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन। सो व्हेन आई से इट्स अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, सो बाइसेक्सुअल प्लांट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? उसके पास 4 वोल्स होने चाहिए, अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो इट शुड हैव गाइनोशियम, एंड्रोशियम, corolla and calyx. Okay, so if I'm considering the flower as male, तो भी ये चीज होगी, और अगर फीमेल कंसिडर करना है तो भी I have to put the same components, G A C K, gynoecium, endoecium, corolla and calyx, ठीक है। So now what is going to happen कि ये जो एंड्रोशियम है इसका, इस एंड्रोशियम से क्या होगा? इस एंड्रोशियम से मेल गैमेट्स बनेंगे, एंड्रोशियम से मेल गैमेट बनेंगे। अभी जो मेल गैमेट बनेगी उनके पास क्या होगा? क्योंकि प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो जो मेल गैमेट बनेगा उसका भी क्या होगा? 50-50% आएगा कैपिटल टी एंड 50% आएगा स्मॉल टी। सो टी एंड स्मॉल टी, दिस इज 50%, दिस इज 50%, ठीक है। अब जो फीमेल गैमेट है, जैसे गाइनोशियम है, वो क्या बनाएगा? फीमेल गैमेट बनाएगा। तो जब वो फीमेल गैमेट बनाता है, I'll put it here, ठीक है। तो जब फीमेल गैमेट बनेगा तो उस फीमेल गैमेट में क्या आएगा? 50% फीमेल गैमेट्स में आएगा कैपिटल टी और 50% फीमेल गैमेट में आएगा स्मॉल टी, ठीक है। सो आप देखो सेग्रीगेट हो रहा है, इक्वल अमाउंट में सेग्रीगेट हो रहा है। 50% कैपिटल टी जा रहा है, 50% स्मॉल टी जा रहा है। दोनों केस में, मेल के केस में भी दिस इज मेल एंड्रोशियम एंड दिस इज फीमेल गाइनोशियम. So they are producing 50% of the gametes. 50% of the factors, unit factors are distributed an equal amount. Done? समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो प्रोसेस है, जैसे यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, तो अभी ये जो फ्लावर है, ये जो प्लांट है विच इज अ बाइसेक्सुअल प्लांट, वो क्या करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन करेगा. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन लिखा था, क्रॉस पॉलिनेशन से F1 जनरेशन मिली है. अब क्या मिलेगा? F2 जनरेशन मिलेगी, बट नॉट ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि फ्लावर क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है. सो आई विल यूज द टर्म सेल्फ पॉलिनेशन. क्या लिखेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है. सो टू ऑब्टेन द F2 प्रोजेनी देयर इज सपोज टू टेक प्लेस सेल्फ पॉलिनेशन, या फिर यू कैन आल्सो पुट इट एज सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा. और यहाँ पे इसके बाद वी विल यूज अ टेक्निक नोन एज द पुनिट स्क्वायर. विल यूज अ टेक्निक नोन एज पुनिट स्क्वायर, ठीक है. तो आई रब दिस डाउन, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. मेल गैमेट कौन सा है? कैपिटल टी स्मॉल टी. फीमेल गैमेट कौन सा है? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है. सो मूविंग अहेड, I'll start from the F2 generation, sorry F1 generation. We had capital T and small t, ठीक है. सो अब क्या किया जाएगा? इसका सेल्फ पॉलिनेशन या फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया जाएगा. सेल्फ पॉलिनेशन या फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया जाएगा. और टेक्निक कौन सी यूज करेंगे? To understand the pattern, we will use a technique given by the scientist Punnett. Okay, it is known as the Punnett square. क्या कहा जाता है? Punnett square कहा जाता है, ठीक है. तो क्या किया जाएगा? गैमेट्स कौन से बनने वाले? सो यहाँ पे मेल की तरफ से बनने वाला है कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल की तरफ से भी क्या बनने वाला है? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है. सेल्फ पॉलिनेशन है, इसलिए मैं इसको फिर से एक बार लिख देता हूँ, ठीक है. तो सेम अमाउंट ऑफ गैमेट्स आने वाले हैं, capital T small t if this is male and this is female, ठीक है. तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा? capital T and small t. तो Punnett square में what we do is we make a square.
ठीक है, पुट डाउन द गैमेट्स, लेट्स से द अपर सेक्शन आई एम टेकिंग एज द फीमेल एंड आई टेक दिस लोअर सेक्शन एज मेल। तो यहाँ पे मैं फीमेल की गैमेट्स लिखता हूँ, तो फीमेल के गैमेट्स कौन से, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और मेल की गैमेट्स कौन से, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मेल गैमेट फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट के साथ, तो दिस वुड रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल टी, दिस इज द जीनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होगा, तो अगर दोनों डोमिनेंट साथ में है तो फिनोटाइप बनेगा टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव है, पर डोमिनेंट वाला क्या करता है, रेसेसिव के एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है, कवर कर देता है, रेसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देता है। तो यहाँ पे जो फिनोटिपिक कैरेक्टर आएगा दैट इज गोइंग टू बी टॉल एज वेल बिकॉज दिस इज वीक। कैपिटल टी स्मॉल टी, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होगा टॉल, ठीक है, एंड स्मॉल टी। सो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन क्या होगा, यहां वाले केस में एज यू कैन सी both are small, both are recessive. So when the weak alleles are together, when the weak genes are together, they are able to express themselves. यहाँ पे ये जो वीक अलील था ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि उसके साथ कौन था, डोमिनेंट वाला था। यहाँ पे भी वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया क्योंकि उसके साथ डोमिनेंट वाला था, बट अपने आप को वो यहाँ पे एक्सप्रेस कर पाएगा क्योंकि दोनों ही वीक है, दोनों ही रेसेसिव कैरेक्टर्स है। तो यहाँ पे जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा दैट इज ड्वार्फ, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया है, ये जो पैटर्न आपने देखी जिसके थ्रू अपने पता लगाया कि कितने जीनोटिपिक एक्सप्रेशन आने वाले हैं, इट इज नोन एज पुनेट स्क्वायर। क्या कहा जाता है, पुनेट स्क्वायर। तो अगर पुनेट स्क्वायर को डिफाइन करना है तो आई कैन आल्सो पुट इट एज इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट graphical representation to calculate the probability of all the possible probability of all the possible genotypes of offspring. Graphical representation to calculate, I'm defining the Punnett square को define कर रहा हूं मैं यहाँ पे। So Punnett square is the graphical representation to calculate the probability of all the possible genotypes of offspring। देखो यहाँ पे कितने टाइप की जीनोटाइप्स है, तो यहाँ पे 1, ये दोनों सेम है, 2 and 3 टाइप्स के जीनोटाइप्स आपको देखने को मिल रहे हैं। So this is we are able to find out with the help of the Punnett square, ठीक है, simple and easy। So ये जो जनरेशन है, this is the F2 generation, this is going to be the F2 generation, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात। ओके, नाउ F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे अगर आप देखें कितना कैपिटल टी है, सो कैपिटल टी का अगर मैं नंबर देखूं तो 4 है, तो 4 में से 1, सो 1/4 इज कैपिटल टी, 1/4 इज कैपिटल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी कितने, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, सो 2/4 इज कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और स्मॉल टी कितना है, सो स्मॉल टी इज ओनली 1, सो दिस इज 1/4, दिस इज 1/4, ठीक है। तो अगर इसके आप रेशियो की बात करें तो इसका रेशियो क्या बनेगा, ओके, जीनोटिपिक रेशियो बनेगा 1:2:1, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो अगर देखें तो इट्स गोइंग टू बी 1:2:1, ठीक है। अभी फिनोटिपिक रेशियो अगर देखते हैं, फिजिकल एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो अगर देखूंगा तो दिस इज गोइंग टू गिव मी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी टॉल, कैपिटल टी तो टॉल रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या रहेगा, टॉल रहेगा, एंड स्मॉल टी क्या रहेगा, ड्वार्फ रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो कितने टॉल है यहाँ पे, सो 1 टॉल, 2 टॉल रेसेसिव वाला, एंड
1 डॉफ। तो जीनोटिपिक रेशियो अगर आप देखते हैं, सॉरी फिनोटिपिक रेशियो अगर देखेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो अगर देखें, सो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा? सो फिनोटिपिक रेशियो इज गोइंग टू बिकम 3:1। क्या है? 3:1। सो वी शुड बी सी, यू कैन नॉट मग अप थिंग्स, आप इसको रटोफाई नहीं कर सकते, आप रट्टा नहीं मार सकते, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो क्या है? कैपिटल टी एक बार है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार है, ठीक है, तो 2, और स्मॉल टी एक बार है, तो 1:2:1। फिनोटिपिक मतलब फिजिकल, जो चीज देखने वाली, जीनोटाइप थोड़ी आपको दिखेगा, फिनोटाइप ही दिखेगा ना आपको। सो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन अगर आप देखो तो आपके पास टॉल कितने, तो टॉल 1 है, होमोजाइगस टॉल, एंड हेटेरोजाइगस टॉल 2 है, और डॉफ कितने? 1। सो रेशियो कितना हो गया? टॉल एंड डॉफ का 3:1 का रेशियो आ गया, 3:1 का रेशियो आ गया, सिंपल एंड इजी, ठीक है। वी कैन ऑल्सो पुट दिस इन द मैथमेटिकल फॉर्म, ओके, बाय यूजिंग अ बायनोमियल एक्सप्रेशन। ये जो पूरी बात मैंने यहाँ पे लिखी, इसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में भी पुट अप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द बायनोमियल एक्सप्रेशन। तो इसको बायनोमियल एक्सप्रेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। ओके, सो आई विल रब दिस डाउन। सो जो भी बातें मैंने यहाँ पे लिखी है, रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, this can be mathematically condensable, this is mathematically condensable and can be put in the binomial expression. आपको पता होना चाहिए कि जो मेंडल था, मेंडल was a expert mathematician, so that was the reason he put up those mathematical binomial patterns in his work, okay, binomial expression in his work. So mathematical expression देख लेते हैं। condensable and can be put in the binomial, or the binomial nomenclature, in the binomial expression, okay, we can also put जो चीज आपने पढ़ी इनटू बायनोमियल एक्सप्रेशन। इसको बायनोमियल एक्सप्रेशन में भी डाल सकते हैं। किस तरीके से डालेंगे? सो आई गिव यू फॉर्मूला दैट इज ax प्लस by, ax प्लस by होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पे x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सो x इज रिप्रेजेंटिंग कैपिटल T एंड y इज रिप्रेजेंटिंग स्मॉल t। x जो है ये रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल T को, और y रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल t को। तो a किसको रिप्रेजेंट करेगा? सो a रिप्रेजेंट करेगा प्रोपोर्शन ऑफ गैमेट्स विद डोमिनेंट अलील। a रिप्रेजेंट करेगा proportion of gametes with dominant allele. Proportion of gametes with dominant allele is going to be represented by this A, and B क्या represent करेगा? So B represent करेगा proportion of gamete with recessive allele. Proportion of gametes with dominant alleles and proportion of gametes with recessive allele, that is going to be represented by A and B, ठीक है। X represent कर रहा है T को, Y represent कर रहा है small t को, ठीक है। So now what we are going to do? We are going to solve it out, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यार कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमेट में आने के चांसेस क्या है? 50% है। बात करी थोड़ी देर पहले कि यार एक गैमेट है, एक ऑर्गेनिज्म, उसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसके जो गैमेट्स बनेंगे उसमें कैपिटल टी आने के चांसेस 50% है और स्मॉल टी आने के चांसेस 50% है, ठीक है। सो 1/2 हो गया। सो आई टेक इट एज, विल रिप्लेस दिस वैल्यू। सो प्रोबेबिलिटी या प्रोपोर्शन कितना है? सो दिस इज
1/2 x किसको रिप्रेजेंट करता है, t को, प्लस b किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोपोर्शन ऑफ गैमेट विद रिसेसिव एलील, दैट इज आल्सो 1/2 50% स्मॉल t होल स्क्वायर. ठीक है, सिंपल एंड इजी. सो नाउ इफ आई सॉल्व इट डाउन, ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सो आई पुट इट एज 1/t ठीक है. Now what? This goes with this, so this becomes 1/4 capital T, ठीक है, प्लस 1/4 capital T small t, ठीक है. Now this goes with this, so this is going to be 1/4 capital T small t, and this goes with this now, so 1/4 small t, ठीक है. आई होप कि बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपको पता चलेगा मैंने क्या किया है. ठीक है, 1/2 t 1/2 t दोनों को साथ में ले लिया तो क्या गया, 1/4 कैपिटल T 1/t स्मॉल t एंड कैपिटल T साथ में आ गया तो 1/4 कैपिटल T स्मॉल t. ठीक है, समझ में आ गया. Okay, so this goes like, this is 1/4 capital T, this is going to be how much, 2/4 capital T small t, and this is going to be 1/4 small t. ठीक है, क्लियर है. डन. So 1/4 capital T, 2/4 capital T small t and 1/4 small t. Done. So यहाँ से क्या होता है कि मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग द जीनोटाइप रेशियो आप कर सकते हो. मतलब जीनोटाइप रेशियो ढूंढने के लिए यू कैन अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स, बट यू कैन नॉट फाइंड द जीनोटाइप. आप जीनोटिपिक रेशियो मैथ्स के थ्रू, मैथमेटिकली या फिर बाइनोमियल एक्सप्रेशन के थ्रू ढूंढ सकते हो, बट आप जीनोटाइप नहीं ढूंढ सकते हो. ठीक है, सो आई रब दिस डाउन. ओके, मैं यहां पे लिखता हूं मैथमेटिकल probabilities can be used to find out mathematical probabilities can be used to find out genotypic ratio, but it cannot be used to find the genotype. आप मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज यूज करके वी कैन फाइंड आउट कि यार जीनोटिपिक रेशियो क्या है, बट वी कैन नॉट फाइंड आउट द जीनोटाइप, कि जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा या कैपिटल टी होगा, वो आप ढूंढ नहीं सकते. तो उसके लिए क्या करें. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड. सो टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ एन अननोन organism or unknown plant, or if you need to find out if that plant is homozygous dominant या फिर heterozygous dominant. To find out whether a plant is homozygous dominant. homozygous dominant कंडीशन कैसी होती है, कैपिटल टी, और
हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन भी आपको पता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। सो इफ आई हैव अ प्लांट, टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट इज होमोजाइगस, मेरे पास प्लांट है बट मुझे पता नहीं कि यार वो प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तो किस तरीके से पता लगाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको उस पर्टिकुलर प्लांट को लेना है जिसका आपको जीनोटाइप ये नहीं पता है कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, उसी स्पेसिफिक कैरेक्टर का रिसेसिव फॉर्म यूज करोगे। क्या करोगे, रिसेसिव फॉर्म। दिस इज ऑल्सो टॉल ना, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, बट कौन सा वाला टॉल है, होमोजाइगस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, ये पता लगाना है। दोनों ही टॉल है, बट होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है वो पता लगाना। तो क्या करें, आपको रेसेसिव कैरेक्टर यूज करना है यहाँ पे। रेसेसिव कैरेक्टर वाले प्लांट के साथ उसको क्या कराना है, क्रॉस करवाना है। तो रेसेसिव क्या होगा, इसका ड्वार्फ होगा, ठीक है। सो लेट्स से देयर इज अ प्लांट विच इज टॉल, और अपन को नहीं पता है कि यार वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तो मुझे क्या करना है, मुझे रेसेसिव वाले प्लांट के साथ उसको क्रॉस करा देना है। तो आई यूज अ डॉफ प्लांट जिसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल टी, ठीक है। ये तो डॉफ है तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी स्मॉल टी। नाउ लेट्स से अगर इसका जीनोटाइप है होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, तो चेक करते हैं। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो आंसर क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, जनरेशंस क्या आएगी, प्रोजेनी क्या आएगी। तो लेट्स चेक इट आउट। इफ वी टेक इट एज फर्स्ट केस लेते हैं, दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट कंसिडर करता हूं मैं। तो जो कैपिटल टी उसको किससे क्रॉस कराएंगे अपन, स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे। तो आउटकम क्या मिलेगा, तो आउटकम तो मेरे को F1 जो जनरेशन है उसमें सब क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। मतलब F1 जनरेशन का हर एक प्लांट क्या होगा, एवरी प्लांट इज गोइंग टू बी टॉल, ठीक है। और कंडीशन, जीनोटिपिक कंडीशन क्या होगी, तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। सेकेंड सिनेरियो देखते हैं, अगर प्लांट हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है तो उस केस में क्या होगा। सो सेकेंड केस अगर देखें तो आई हैव टू यूज दिस वन। सो कैपिटल टी स्मॉल टी है, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, आंसर पे पता चलेगा, ओके। और उसको क्रॉस करा रहा हो आप किसके साथ, सेम स्मॉल टी। तो अब आउटकम क्या आएगा, F1 जनरेशन में क्या मुझे मिलेगा। सो F1 जनरेशन में मुझे मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। सो द आउटकम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। यहां पे मुझे 50% क्या मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी टॉल, दिस इज गोइंग टू बी dwarf. So I would be getting 50% tall plant and 50% dwarf plant. तो now this gives you an idea. आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर आपने क्रॉस कराया किसी के अननोन के साथ और आपका 50% टॉल आया, 50% dwarf आया, तो इट इज बट ऑब्वियस कि पेरेंट क्या है, जो अननोन प्लांट था आपका वो क्या है, द अननोन प्लांट इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, द अननोन प्लांट इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। बट अगर आपके F1 जनरेशन में सभी आउटकम क्या है, सभी आउटकम आपका टॉल दे रहे, दैट मीन्स द अननोन प्लांट जीनोटाइप इज होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। तो आप इस मेथड के थ्रू, दिस इज नोन एज द टेस्ट क्रॉस, इसे क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। तो इसके थ्रू आई कैन फाइंड आउट वेदर द जीनोटाइप ऑफ द अननोन प्लांट इज होमोजाइगस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, सिंपल एंड इजी। अगर मेरे आउटकम में F1 जनरेशन में 50% टॉल 50% डॉफ आ रहा है, तो मुझे क्लिक हो जाना चाहिए कि जो अननोन प्लांट था उसका, इसका जीनोटाइप तो अपन को पता है बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी रिसेसिव वन। जो अननोन प्लांट था उसका जीनोटाइप क्या था, जीनोटाइप इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बिकॉज 50% टॉल है 50% डॉफ है। बट अगर F1 जनरेशन में एवरी प्लांट इज टॉल, तो उस केस में आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि जो पेरेंट है, ओके, जो अननोन प्लांट था वो क्या है, वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। सो विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस वी कैन फाइंड आउट वेदर द प्लांट इज, यहां पे लिख लेते हैं,
with the help of test cross we can find whether the unknown parent plant is homozygous dominant या homozygous, I'm sorry, plant is homozygous dominant या फिर heterozygous dominant. ठीक है, सो वी नीड टू जस्ट नो, देखना पड़ेगा कि F1 जनरेशन में क्या आ रहा है. क्लियर है? तो F1 जनरेशन में अगर 50-50% आंसर है तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए. जो पेरेंट है अननोन वाला वो क्या है? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. अगर एवरी इंडिविजुअल इज टॉल द पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट. ठीक है, एंड द मेथड इज नोन एज, क्या मेथड है? द मेथड इज नोन एज द टेस्ट क्रॉस. द मेथड इज नोन एज टेस्ट क्रॉस. क्लियर है? क्या यूज करना होता है? याले केस में आपको रेसेसिव पेरेंट यूज करना पड़ेगा. वन हैज टू बी द रेसेसिव पेरेंट. ठीक है, सी अगर पेरेंट टॉल है एंड दिस इज डॉफ. ठीक है, जीनोटाइप अगर मैं कंसिडर करता हूं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. ठीक है, तो ये दोनों के फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा. ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी टॉल, ये भी टॉल होगा. ठीक है, अगर मैं हेट्रोजाइगस डोमिनेंट वाले को क्रॉस कराता हूं किसके साथ? होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ. इफ ये क्रॉस होता है कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, सो दिस इज नोन एज द आउट क्रॉस. क्या कहा जाता है इसे? आउट क्रॉस कहा जाएगा. सो आउट क्रॉस में क्या होगा? होमोजाइगस डोमिनेंट इज क्रॉस विद whom? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. ठीक है, आउट क्रॉस में क्या होता है? होमोजाइगस डोमिनेंट को क्रॉस किया कराया जाता है किसके साथ? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के साथ. और अगर मैं इसको क्रॉस कराता हूं इसके साथ, सो नाउ दिस इज नोन एज, जो भी आपने पढ़ा, टेस्ट क्रॉस. दिस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस. इसे कहा जाएगा टेस्ट क्रॉस. सो टेस्ट क्रॉस में किसको क्रॉस कराएंगे? सो टेस्ट क्रॉस में क्रॉस कराएंगे अननोन प्लांट को. यानी केस में मैं लिख देता हूं हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को क्रॉस कराओगे हमेशा होमोजाइगस रेसेसिव के साथ. होमोजाइगस रेसेसिव के साथ. ठीक है, सिंपल एंड इजी. ये दोनों क्रॉस, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, ऑल टुगेदर दिस इज नोन एज बैक क्रॉस. ऑल टुगेदर इट इज नोन एज बैक क्रॉस. सो बैक क्रॉस की कैटेगरी में से आप उल्टा वापस क्रॉस कर रहे हो ना, वापस यू आर गोइंग बैक एंड क्रॉसिंग विद द पेरेंट्स. ओके, सो दिस इज नोन एज बैक क्रॉस. सो बैक क्रॉस में दो वैरायटीज है, वी हैव आउट क्रॉस एंड वी हैव टेस्ट क्रॉस. ठीक है, so now I'll put down some formulas which can be used in calculating the genotypes. ठीक है, so we'll use some formulas which can be used to calculate genotype and phenotype. Formulas used for calculation of genotype and phenotype. Formulas which can be used for the calculation of genotype and phenotype.
ठीक है. सो इफ आई नीड टू फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ गैमेट्स, अगर मुझे पता लगाना है टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ठीक है. सो द फॉर्मूला दैट इज यूज्ड इज 2n. फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला इज 2n, जिसमें n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स. n is going to represent number of heterozygotes. Okay, and this is in terms of a monohybrid cross. अभी अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस की ही बात कर रहे थे. मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिगार्ड्स में ये फॉर्मूला है. सो टाइप्स ऑफ गैमेट्स अगर आपको ढूंढने हैं तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? 2n, जिसमें n किसको रिप्रेजेंट करेगा? n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स. तो अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखो उसमें कितने टाइप्स के हेट्रोजाइगोट्स बन रहे थे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स वर फॉर्म? तो एक ही टाइप का बन रहा था ना. कौन सा था? कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही टाइप का हेट्रोजाइगोट था. ठीक है. दूसरा कोई टाइप का हेट्रोजाइगोट था क्या? नहीं, सिर्फ एक ही टाइप का हेट्रोजाइगोट था. तो यहां पे फॉर्मूला में अगर मैं प्लेस करता हूं 2n, n की जगह पे 1 लिखते हैं तो आंसर क्या आएगा? 2. ठीक है. सो टाइप्स ऑफ गैमेट्स कितने? 2 टाइप्स ऑफ गैमेट बनेंगे. कौन से 2 टाइप्स के गैमेट बनते हैं? ओके, विच 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बनता है. ठीक है. मोनोहाइब्रिड में एक गैमेट में हो सकता था कैपिटल टी और दूसरे गैमेट में हो सकता था स्मॉल टी. ठीक है. तो 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स. दूसरा देख सकते हैं टाइप्स ऑफ फिनोटाइप. कितने टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स आपको मोनोहाइब्रिड में देखने को मिल सकते हैं? टाइप्स ऑफ फिनोटाइप. ओके, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप. तो फॉर्मूला रिमेन्स द सेम. फॉर्मूला सेम है 2n. ठीक है. n किसको रिप्रेजेंट करेगा? n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स. कितने नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स थे? 1. एक ही टाइप का हेट्रोजाइगोट था. तो फिनोटाइप भी कितने? 2 ही टाइप के फिनोटाइप्स हैं. तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2n, so that give me 2 types of phenotypes. कौन से 2 टाइप्स के फिनोटाइप्स हैं? So that is going to be tall and dwarf. इनके अलावा कोई फिनोटाइप था ही नहीं. 2 टाइप के फिनोटाइप ही ऑब्टेन हो रहे थे. गैमेट्स 2 टाइप के हो रहे थे. समझ में आ रहा है? सो फॉर्मूला क्या सेम है. अगर आई नीड टू फाइंड आउट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, अगर मुझे ढूंढना है कितने टाइप की जीनोटाइप्स बनते हैं, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप फॉर्म्ड, तो फॉर्मूला यहां पे चेंज होता है और यहां पे मैं लिखूंगा 3n. क्या लिखूंगा? 3n. और n क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. तो कितने नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स थे? एक ही टाइप का हेट्रोजाइगोट था. ओके, तो यहां पे क्या लिखेगा अपन? दिस इज गोइंग टू बी 3n. सो दिस इज गोइंग टू 3. So how many types? So I'll get 3 types. यहाँ पे 2 types are 3 types. 3 types कौन सा? जीनोटाइप का. So the 3 types are capital T, capital T, capital T, small t and small t, small t. ये 3 टाइप अवेलेबल थे. 3 टाइप के आपको मिल गए. समझ में आया कि नहीं आया? नंबर ऑफ गैमेट्स का फॉर्मूला 2n है. नंबर ऑफ फिनोटाइप का 2n है. n की वैल्यू क्या रहने वाली? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स पे डिपेंड करेगी. ओके, सो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात हो रही है. नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, तो 3n, 3:1, दैट इज 3 टाइप्स. मैंने टाइप बता दिया आपको कौन कौन से. ओके, नाउ इफ आई नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ गैमेट्स, सॉरी, नंबर ऑफ जाइगोट. Okay, if I need to find out the number of zygote, तो number of zygote ढूंढने के लिए I'll use the formula 2n का होल स्क्वायर. तो फॉर्मूला इज 2n का होल स्क्वायर. n किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो n तो इसको ही रिप्रेजेंट करेगा. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सो द आंसर इज गोइंग टू बी 4 नंबर और 4 गैमेट्स. I'll get 4 गैमेट्स. क्या मिलेंगे? 4 गैमेट्स मिलेंगे. ठीक है, क्लियर है? ओके, एंड नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टेस्ट क्रॉस, ये याद रखना, अगर टेस्ट क्रॉस यूज कर रहे हैं और टेस्ट क्रॉस में यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ जीनोटाइप.
ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इन टेस्ट क्रॉस स्पेसिफिकली यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करिए, अगर टेस्ट क्रॉस की बात करनी है और उसमें इफ आई नीड टू फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स, if I need to find out types of genotype, the formula is going to be 2 raised to n. The formula is going to be 2 raised to n. ठीक है, क्लियर है? So types of gametes के लिए भी 2 raised to n है, types of phenotype के लिए भी 2 raised to n है, types of genotype के लिए 3 raised to n है, and number of zygotes के लिए, number of zygotes के लिए क्या है? 2 raised to n का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 raised to n का होल स्क्वायर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ए टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस में पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स कितने हैं, तो फॉर्मूला 3 raised to n नहीं रहेगा, फॉर्मूला रहेगा 2 raised to n। क्या रहेगा फॉर्मूला? 2 raised to n। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेंडेलियन क्रॉस। ठीक है, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस डिफरेंट फॉर्मूलाज। सो मेक श्योर यू लर्न द फॉर्मूलाज प्रॉपर्ली, यू गो थ्रू द मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट प्रॉपर्ली। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द फर्दर डिटेल्स। ठीक है, और ये बात तो आपको याद है कि व्हेनेवर यू आर वाचिंग अ लेक्चर आपको नोट्स बनानी है, और नोट्स बनाने के बाद मुझे व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द अदर वर्क ऑफ मेंडल। ठीक है, चलो बाय बाय।